गाइस, क्या परफॉर्मेंस मार्केटिंग डेड हो गया है जब से एआई आया है? द आंसर इज नो। एआई के आने के बाद में परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जो ग्रोथ होना चाहिए था, लेट्स सपोज 8% सीएजीआर से या 10%, बट वो ग्रोथ अब जाकर हो रही है 16%, 18% सीएजीआर से। और गाइस, ये आने वाले 5 साल में और ग्रोथ पकड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही पूरा रोड मैप समझेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, वो भी एआई एरा के अंदर। अब इस रोड मैप में हम लोग करियर रिलेटेड बात करेंगे, ओल्ड टेस्टिंग क्या होती थी वो बात करेंगे, क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में वो बात करेंगे, नई नई प्रोफाइल्स क्या आ रही है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो कुल मिला के 2026 के अकॉर्डिंग अगर आपको एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस मार्केटर बनना है या फिर स्पेशलिस्ट आपको बनना है, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और किस तरीके से आप बन सकते हैं, इसका पूरा रोड मैप समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रोड मैप रिगार्डिंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग इन द एआई एरा अकॉर्डिंग टू 2026। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले यहां पर मैं आपको एक फैक्ट दिखाता हूं जिससे आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग का एक्चुअल ग्रोथ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड कितना होने वाला है और कितनी तेजी या कितने परसेंटेज से ये इंक्रीज होने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर एज यूजुअल हम किस पे जाएंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, ठीक है। और इसी के थ्रू मैं आपको नेक्स्ट 5 ईयर का पूरा एक सिनेरियो बताता हूं डिजिटल एड स्पेंड का और परफॉर्मेंस मार्केटिंग का करियर ग्रोथ, राइट। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या देते हैं, चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देते हैं, वो भी वॉइस के थ्रू, ठीक है। लेट्स सी। हाय चैट जीपीटी, क्रॉस चेक कर रहे हैं हम पहले कि वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। यस, दे रहा है, डन। देखिएगा। हाय चैट जीपीटी, मुझको आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग का नेक्स्ट 5 ईयर का करियर ग्रोथ क्या है ना, वो आप मेरे को बताइए, इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड भी। एक दूसरा, इंडिया में लास्ट ईयर डिजिटल एड स्पेंड कितना था और नेक्स्ट 5 ईयर में कितना डिजिटल एड स्पेंड होने वाला है, बिजनेसेस कितना पैसा लगाने वाले हैं इंडिया में भी और एक वर्ल्ड वाइड सिनेरियो भी। तो मेरे को आप ये तीनों चीज इन डेप्थ इन डिटेल में आप बताओ। सिंपल सा हमने यहां पर बोला, ठीक है। लेट्स सी, है ना। अभी मैं देख नहीं रहा हूं उसके अंदर कि उसने क्या लिया है क्या नहीं लिया है, बट यहां पर आपको अच्छा आउटपुट देगा, ठीक है। देखो, पार्ट 1 परफॉर्मेंस मार्केटिंग नेक्स्ट 5 ईयर करियर ग्रोथ, ठीक है। अब सी, यहां पर देख रहे हैं आप, परफॉर्मेंस मार्केटर 2025 हाई 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 और 2030 तक वेरी हाई वेरी हाई 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 और वेरी हाई। मतलब यहां पर आप देखिए केवल 2 हाई है, ठीक है, और बाकी सब मीडियम मीडियम लो। और यहां पर आप देखिए 2030 तक, ठीक है, इसकी डिमांड जो है कितनी तेजी से यहां पर बढ़ने वाली है, ठीक है। मगर कंसर्न एक ही यहां पर गाइस कि आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग आनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल एआई टूल्स, राइट। देन अगर इसकी कंक्लूजन की बात करें, हियर कैन सी नेक्स्ट 5 ईयर में जो इसकी डिमांड है वो 2.5x से लेकर 3x क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, राइट। और सैलरी ग्रोथ इन इंडिया यहां पर हम बात करें एज अ फ्रेशर, जो 2025 था वहां पर 25 से लेकर 45 था, 2030 तक 40 से लेकर 70 के होगा, मिड लेवल 60 से लेकर 1.2 लाख, ठीक है, पर मंथ का, ये मंथली नॉट एनुअल, है ना, 1 लाख से 2 लाख 2030 तक, सीनियर 1.5 लाख से 3 लाख और 2.5 लाख से 6 लाख तक इसका 2030 तक, राइट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रेशर, मिड लेवल एंड सीनियर, ठीक है, तीनों का यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सैलरी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना स्कोप होने वाला है, राइट। देन अब यहां पर मैं अगर डिजिटल एड स्पेंड की बात करूं तो हियर यू कैन सी इंडिया में जो डिजिटल एड स्पेंड था 2025 में कितना था, यहां पर 95,000 सीआर से लेकर 1 लाख करोड़ तक डिजिटल एड स्पेंड था। बिजनेसेस ने इतना पैसा लगाया 1 साल में, राइट। देन सोशल मीडिया एड्स, सर्च एड्स, प्रोग्रामेटिक, इन्फ्लुएंसर एंड अदर, ठीक है, किसमें किस प्लेटफॉर्म पे या किस जगह कहां कहां पर कितने परसेंटेज से अमाउंट से ऐड चली है, वो यहां पर आप एक हिंट सामने यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 2025 में 1 लाख करोड़ का था, 2026 में 1,20,000 करोड़, 27 में 1,45,000, 28 में 1,75,000, 2029 में 2,10,000 और 2030 में 2.5 लाख प्लस, ठीक है। तो इससे आप
एक अंदाजा पकड़ सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कितनी तेजी से यहां पर बढ़ रही है, राइट। और इंडिया में डिजिटल एड स्पेंड 20% से लेकर 23% CAGR की ग्रोथ होने वाली है, राइट। और यही आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो 2025 में कितना डिजिटल एड स्पेंड था, 750 बिलियन यूएसडी से लेकर 780 बिलियन यूएसडी तक इतना ग्लोबली डिजिटल एड स्पेंड था। और 2025 का तो हमने देखा, 2030 तक कितना होने वाला है, ये 1.25 ट्रिलियन अमाउंट होने वाला है यूएसडी डॉलर में, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, इंडिया के हिसाब से भी आप ग्रोथ पकड़ सकते हैं, सारी चीजें हैं, है ना। बट अब ओवरऑल हमारे माइंड में क्या आता है कि सर एआई आने के बाद में क्या परफॉर्मेंस मार्केटिंग डेड हो जाएगा क्या? आपको मजे की चीज दिखाते हैं, देखो, ठीक है। यहां पर मैं कोई एआई टूल सर्च कर रहा हूं जो ऑलमोस्ट सभी लोग का फेवरेट होता है, चैट जीपीटी, ठीक है। राइट नाउ हियर यू कैन सी चैट जीपीटी को भी स्पॉन्सर्ड एड रन करने की नीड है, ठीक है। वो भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहा है, ठीक। अब इनकी जो एडवर्टीजमेंट चला रहा है वो किस टाइप के लोग चला रहे हैं? हम जैसे बंदे चला रहे हैं, गेटिंग अ पॉइंट। तो कोई भी एआई टूल आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको भी नीड होती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, राइट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यस, जो हमारा करियर है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कितना डेप्थ में जाने वाला है, राइट। अब वही पूरा कंसर्न यहां पर मैं इस रोड मैप के थ्रू आपको समझाता हूं कि इस साल 2026 के अंदर, ठीक है, आपको किन किन चीजों पे फोकस यहां पर रखना है, ठीक है। हम इन 5 पॉइंटर्स पे डिस्कस करेंगे गाइस। इंडस्ट्री शिफ्ट एंड माइंडसेट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग फाउंडेशंस, जेन एआई टूल स्टैक, देन एआई पावर्ड कैंपेन फ्लो क्या रहेगा, करियर रोड मैप क्या रहेगा, है ना। अब इन सारे पॉइंटर्स को इन डेप्थ हम लोग यहां पर समझने वाले हैं गाइस। ये 1 बाय 1 पॉइंटर कवर करने से पहले यहां पर मैं आपको हमारा एक एआई पावर्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप प्रोग्राम के बारे में आपको बताता हूं। यह हमारा एआई पावर्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप प्रोग्राम है। इस पूरे बूट कैंप प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, आपको टोटल 5 माइलस्टोन मिलते हैं जो 12 वीक में कवर होते हैं। जैसे माइलस्टोन 1 जहां पर हम फाउंडेशंस पे काम करते हैं, कुछ एआई टूल्स, एआई प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जाती है। देन उसके बाद हम आते हैं मेटा एड्स पे, इंस्टाग्राम एड्स से, जो कि इन डेप्थ पूरा डिटेल्ड में जाता है, बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट से लेकर देन एडवांस, राइट। देन थर्ड यहां पर आता है आपका यहां पर ई कॉमर्स एड, राइट, जहां पर हम लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स को एक्सप्लोर करते हैं। फिर यहां पर आता है आपका गूगल एड्स एंड एडवांस कन्वर्जन ट्रैकिंग, जो 4th माइलस्टोन है ना। इसके अंदर जो भी गूगल्स के अपडेट आए हैं रिलेटेड टू द एआई सिग्नल, रिलेटेड टू द पीमैक्स कैंपेन के अंदर, है ना, तो ये सारे कंसर्न आप अपने इस 4th माइलस्टोन में यहां पर आप पढ़ते हो। देन 5th माइलस्टोन आता है आपका मीडिया प्लानिंग, सीआरओ एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन, राइट, जहां पर आप कन्वर्जन रेट कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे कंसर्न हम लोग यहां पर डेप्थ में सिखाते हैं। और हर माइलस्टोन में आपको प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड होते हैं, हर माइलस्टोन में आपको यहां पर केस स्टडीज मिलती है, ठीक है, हर माइलस्टोन में आपको चीट शीट्स मिलती है। ऐसे कई सारे कंटेंट, ऐसे कई सारे रिसोर्सेज आपको यहां पर प्रोवाइड होते हैं जिससे आप अपनी लर्निंग को और तेजी से इनहांस कर पाए, राइट। देन इसके बाद इस पूरे एआई पावर्ड बूट कैंप प्रोग्राम में नया क्या है, स्मार्ट टारगेटिंग विद एआई, है ना। आपको अगर थोड़ा सजेशंस चाहिए देन व्हाट, क्या करेंगे, है ना। तो कई सारे ऐसे एआई टूल्स हैं जो आपको टारगेटिंग के सजेशंस निकाल के दे देते हैं जिससे हम लोग चीजों को जल्दी सोच पाते हैं, राइट। सेकंड, एआई एनहांस्ड कैंपेन एग्जीक्यूशन, है ना। अब मार्केट में ऐसे कई सारे टूल्स आ गए हैं, ठीक है, डायरेक्टली आप वहां पर कहोगे तो आपका कैंपेन एड सेट, एड कॉपी भी कुछ सेटअप करके दे देंगे। उसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, जो री एडिट करना है आप करके लाइव कर सकते हो, राइट। देन इसके बाद एआई जनरेटेड क्रिएटिव्स एड कॉपी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज की डेट में परफॉर्मेंस मार्केटर को समझना, है ना। क्योंकि जब हम एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, है ना, तो हमको नहीं पता होता है कि यूजीसी एड अच्छा परफॉर्म करेगा, एआई बेस्ड अच्छा एड परफॉर्म करेगा, क्राउजल करेगा या इमेज करेगा, क्या करेगा, हमको नहीं पता होता। हमको यहाँ पर टेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपको दोनों चीज में हेल्प करता है। प्लस अगर आपको एआई रिलेटेड कुछ जनरेट करना है तो कैसे करना है वो भी सीखोगे, ठीक है। और जो ऑलरेडी यूज हो रहा है उसको वायरल कैसे करना है वो भी आप सीखेंगे। वायरल का मतलब ये है कि इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, नॉट ऑर्गेनिक, राइट। देन 5th वन आता है एआई फॉर लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। आपको एआई टूल से विद इन अ फ्यू मिनट्स या फ्यू सेकंड्स में आपको प्रॉपरली एक लैंडिंग पेज बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई टूल, जहां पर कोडिंग की बिल्कुल भी नीड नहीं है, राइट।
देन इस पूरे बूट कैंप प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, जैसे लाइव सेशंस रहेंगे, वीडियो कुछ लेसन्स आपको मिलेंगे, यहाँ पर क्विजेज हैं, प्रोजेक्ट्स है, चीट शीट है, केस स्टडी है, नोट्स, ये सारा कंटेंट आपको यहाँ पर आपके एलएमएस में यहाँ पर मिलने वाला है। जो भी आपको यहाँ पर रिसोर्सेस लाइक पढ़ने हैं, आप उसको लाइव यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। देन इसके बाद लाइक ओपन होता है हमारा कैप्स्टोन प्रोजेक्ट, जहां पर आपको डे 1 से लेकर डे लास्ट तक जितनी भी चीजें आपने सीखी है, ठीक है, उसको प्रॉपरली आपको एग्जीक्यूट करना होता है, राइट। देन इसके बाद में यहां पर आता है आपका एलएमपी प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं लास्ट माइल प्रेप प्रोग्राम, है ना, जहां पर 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। जैसे स्टेज 1 में आपका रिज्यूमे बिल्डिंग, पोर्टफोलियो, ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ये आपको सिखाया जाता है। सेकंड स्टेज में एचआर इंटरव्यू, स्टोरी टेलिंग कैसे होती है, वो आपको यहाँ पर सिखाया जाता है, ठीक है। देन थर्ड स्टेज टेक्निकल राउंड, ठीक है, कि अगर आपको किसी भी कंपनी का एक टेक्निकल राउंड क्लियर करना है तो आप कैसे करेंगे, है ना। तो वो सारे कंसर्न जो है वो आप इस एलएमपी सेशन में आप सीखते हैं, जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और जल्दी डेवलप कर पाए, राइट। देन इसके बाद आउटकम क्या मिलता है, वी आर प्रोवाइडिंग लाइक प्लेसमेंट असिस्टेंसी, जिससे आप अपने करियर की फर्स्ट जॉब लाइक इंस्टेंटली फटाफट आप स्विच कर पाए, राइट। देन लाइक जो हमारा प्रीवियस इंपैक्ट रहा है ना, कोर्स के अंदर, हियर कैन सी 300+ लर्नर्स हुए हैं, 12+ कंट्रीज हैं, 18+ स्टेट्स है, 30% आर वर्किंग प्रोफेशनल, 40% आर स्टूडेंट एंड 30% आर बिजनेस ओनर, राइट। देन लाइक वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ पोर्टफोलियो वेबसाइट, जहां पर आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, वही फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको जहां लगाना है पब्लिक में आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद जो गाइस हमारा डेट और टाइम होने वाला है, ठीक है, इसको आप प्लीज यहां पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो हमारा लाइक बैच है वो स्टार्ट हो रहा है गाइस 21 जनवरी से, ठीक है। प्लस लाइक इसकी वीक में 3 क्लासेस होंगी, ठीक है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। टाइमिंग जो होगा 9:30 से लेकर 11:30, तीनों दिन यहाँ पर आपके सेम टाइम रहेंगे, और ये 3 दिन आपके फिक्स हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक दिन का गैप इसलिए कि आप चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाए, दैट्स वाई, राइट। तो चलिए आते हैं हम लोग हमारे वापस कंटेंट में और समझते हैं कि ये 5 जो पॉइंटर्स हैं, ठीक है, इनका रिलेशन क्या है परफॉर्मेंस मार्केटिंग के एआई एरा के अंदर। सबसे पहला आता है गाइस इंडस्ट्री शिफ्ट एंड माइंडसेट, ठीक है। देखो पहले क्या होता था, अपना एक ओल्ड एरा होता था, ठीक है, फिर अभी जेन एआई का आ गया है, फिर न्यू मार्केटर रूल्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। तो ओल्ड एरा क्या था, यहाँ पर मैनुअल टारगेटिंग, इंटरेस्ट बेस्ड एडवर्टीजमेंट चलती थी, ठीक है, एक्सेल रिपोर्ट, गेसेस बेस्ड डिसीजन, ठीक है। मैनुअल में कंट्रोल हमारे हाथ में होता था, ठीक है, हम अपने हिसाब से करते थे, है ना। प्लस इंटरेस्ट बेस्ड ज्यादा एडवर्टीजमेंट दिखाता था, ठीक है, यहाँ पर एक्सेल के फॉर्मेट में आप रिपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। देन गेस बेस्ड डिसीजन, ठीक है, वो भी यहाँ पर हम एक तुक्का लगाते थे, सिंपल, राइट। तो ये एक ओल्ड एरा था परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। मगर जब जेन एआई आ गया, ठीक है, तो क्या क्या नए अपडेट्स आए, हियर यू कैन सी सिग्नल बेस्ड टारगेटिंग, है ना। देन इसके बाद क्रिएटिव लाइक फर्स्ट हेड, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको है, क्रिएटिव्स को है। देन इसके बाद एआई इनसाइट्स, है ना, जहां पर लाइक मल्टीपल एआई टूल्स हैं, वो डेटा को रीड करके अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहां पर देता है, राइट। देन इसके बाद प्रिडिक्टिव डिसीजन, है ना, मतलब जिसको हम कहते हैं कि लाइक एक बार हमने तुक्का ले लिया, ठीक है, यस ये अगर वर्क कर गया तो ये हमारे विनिंग सिचुएशन है और ये करना चाहिए, राइट। देन इसके बाद अगर मैं न्यू मार्केटर रोल्स की बात करूं, तो हियर यू कैन सी देयर आर 3 लाइक न्यू रोल्स इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिस्ट, एनालिस्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ठीक है। ये नए नए प्रोफाइल्स हैं जो एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर को हायर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्रैटेजी बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज का काम है, ठीक है। देन यहाँ पर एनालिस्ट बनना, मतलब यहाँ पर डेटा के साथ आपको खेलना है, डेटा रीड करना है, उसके बेसिस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है, तो वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियर, जितना भी एआई टूल आप यूज कर लें, अगर आप राइट तरीके से प्रॉम्प्ट नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, तो कभी भी आपको वो इन डेप्थ बेटर आउटपुट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। सो लाइक ये था हमारा कुछ न्यू मार्केटर रोल्स, ठीक है, जो आपने यहाँ पर देखे, है ना। देन इसके बाद यहाँ पर मैं बात करूं जेन एआई टूल स्टैक का, यहाँ पर लाइक ऑप्शन जो है, ठीक है, अब इसको भी यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। अब इसमें 4 पार्ट है, देखो, है ना, रिसर्च, क्रिएटिव्स, ठीक, एनालिटिक्स और लाइक जो हमारा ऑटोमेशन होता है वो, है ना। अब रिसर्च, रिसर्च का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा R&D करना, ठीक है, रिसर्च, है ना, हम यहाँ पर 10 चीजें एक्स्ट्रा करते हैं, ठीक, प्लस देखते हैं कि ये सही है गलत है, मतलब कुछ भी चीज हो आपको प्रॉपरली अगर लाइक R&D करना है तो फिर यहाँ पर आप रिसर्च ले सकते हैं,
ठीक है। दूसरा क्रिएटिव्स, है ना, क्रिएटिव इट्स ऑल अबाउट कि मार्केट की डिमांड क्या है। पहले मार्केट की डिमांड यूजीसी था, यूजीसी से बन रहा था, अब मार्केट की डिमांड एआई टूल्स है, तो अब एआई टूल से बन रहे हैं, है ना। तो जो मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से हमको यहाँ पर चलना पड़ता है, राइट। देन एनालिटिक्स, ठीक है। अब एनालिटिक्स की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमको पूरा डेटा जो है ना गाइज वो पूरा रीड करना पड़ता है, राइट। कि लाइक 10 लाख है, 10 लाख में 3 लाख है, तो लाइक 7 लाख कहाँ गए, ठीक है। तो वो चीज हमको थोड़ी सी रीड करनी पड़ती है, राइट। देन इसके बाद उसके लिए हेल्प करता है एनालिटिक्स, है ना। और देन ऑटोमेशन, ऑटोमेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यूजर का डेटा अगर आपके पास आ गया, अगर उसको आप अपने बिजनेस के अंदर नहीं ले पा रहे तो सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो यही चीज यहां पर अगर मैं रिसर्चर की बात करूं, सबसे पहले रिसर्चर कि अगर आपको यहां पर रिसर्च करना है, अगर आपको यहां पर रिसर्च करना है देन व्हाट यू कैन डू, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, परप्लेक्सिटी हो गया और जेमिनी हो गया, ठीक है। दीज आर द 3 टूल्स, इनका आप यूटिलाइज कर सकते हो। सेकंड, यहां पर हम बात करें क्रिएटिव्स की, ठीक है। क्रिएटिव इट्स ऑल अबाउट लाइक जो टूल्स होंगे वो कौन से होंगे वो भी यहां पर आप देख लो, जैसे मिड जर्नी हो गया, रनवे हो गया, ठीक है, पिका हो गया, कैनवा एआई हो गया, ठीक है। दिस आर द लाइक टूल्स फॉर द क्रिएटिव ओनली, है ना। देन लास्ट सेकंड वन इज एनालिटिक्स, है ना। जैसे सबसे पहले कौन सा आया, GA4, ठीक है, लाइक ट्रिपल व्हील, है ना, लुकर, ठीक। फिर ऑटोमेशन की बात करें, यहां पर हम ऑटोमेशन का सीधा सा मतलब क्या हो गया, देयर आर टू मेनी टूल्स, है ना, जैसे मेटा एडवांटेज प्लस हो गया, पीमैक्स हो गया, ज़ैपियर हो गया, ठीक है। दिस आर द लाइक ऑटोमेशन इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग डोमेन, और वो भी उसके अंदर कैंपेन के अंदर है, ठीक है, बाहर कुछ भी नहीं है, राइट। सो ये जो हमने देखा है, ये देखा है गाइस हमने कौन सा, जेन एआई टूल स्टैक के बारे में, ठीक है। अब लास्ट के जो 2 पॉइंटर्स हैं, ठीक है, इनको भी यहां पर थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं। देन अब इसके बाद यहां पर हम देखते हैं एआई पावर्ड कैंपेन फ्लो के बारे में, ठीक है, कि अब एआई पावर्ड कैंपेन किस तरीके से काम करते हैं, है ना, लाइक अकॉर्डिंग टू 2026, राइट। सबसे पहले ऑडियंस, एआई पर्सोना एंड पेन पॉइंट, ठीक है। जो भी हम एक बायर पर्सोना बनाते हैं, है ना, तो उसके अंदर हम लाइक एआई टूल से कुछ हेल्प लेते हैं रिगार्डिंग लाइक मेरा ये XYZ बिजनेस है, ठीक, मेरा ये पर्पस भी है और मैं इस प्लेटफॉर्म पे रन करने वाला हूं, तो आपको एज अ एड स्ट्रेटेजिस्ट मेरे को आप एक बायर पर्सोना बिल्ड करके दो। उसने आपको यहाँ पर एक बिल्ड करके दिया, ठीक है, उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाता है कि यस मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे इस तरीके ऑडियंस मिलेगी और मेरे को ये टारगेट करना चाहिए, राइट। देन यहां पर ऑफर, स्कैरिसिटी एंड अर्जेंसी, ठीक है, आपको इतना फोमो क्रिएट करना है, आपको इतनी अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि मतलब ये प्रोडक्ट अगर इसने नहीं लिया, ठीक है, तो फिर ये प्रोडक्ट ही किसी काम का नहीं है। दुनिया में एक ही प्रोडक्ट बना है और इसी के लिए बना है जो देख रहा है एडवर्टीजमेंट, है ना। तो थोड़ा सा आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है, एक थोड़ा सा इमोशन टच भी लाना होता है स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट से, तब जाकर यूजर कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करता है आपकी एड पे, राइट। देन इसके बाद क्रिएटिव हुक्स एंड यूजीसी, है ना। अब यहां पर देखो गाइस क्या हो गया, अगर आप 40 सेकंड का वीडियो ले रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपको कम से कम 3 बार आपको हुक डालने पड़ेंगे, स्टार्टिंग में, एक मिड में और लास्ट में, जिससे यूजर एटलीस्ट आपका वीडियो जो है ना वो 40 सेकंड तक देखे। बट आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ आता है, ठीक है, कि लाइक यूजर जो है वो पूरा वीडियो कंटेंट देखता ही नहीं है, ठीक है। तो उसको बांध के रखने के लिए आपको बीच बीच में हुक्स डालने पड़ेंगे, राइट। देन इसके बाद यहां पर हम बात करें एड्स लाइक ब्रॉड टारगेटिंग। अब यहां पर जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब ब्रॉड टारगेटिंग के लाइक साथ जा रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी यहां पर लाइक स्पेसिफिक या फिर डीप डाउन ऑडियंस को नहीं कर रहा है, सजेशन नहीं दे रहा। आप कर सकते हो बट उसके सजेशंस नहीं है, राइट। देन LP मतलब लैंडिंग पेज विद द हेल्प ऑफ AI कॉपी एंड CRO, ठीक है। यहां पर आपको वेबसाइट या लैंडिंग पेज अब किसी भी कोडिंग या फिर किसी टूल्स के भरोसे नहीं बैठना है। अब AI टूल डायरेक्टली आपको प्रॉम्प्ट आप दे दो, उसके बेसिस पे आपको 2 मिनट में पूरी वेबसाइट बना के दे देगा। आप अपने डोमेन से कनेक्ट करो, देन उसको आप यूज करो, ठीक है। देन लास्ट वन इज डेटा इनसाइट्स एंड पैटर्न, ठीक है। डेटा इनसाइट्स एंड पैटर्न का सीधा सा मतलब क्या है, रीड द डेटा, ठीक है। जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, कितना टाइम दे रहा है, कहां क्लिक कर रहा है, ठीक है, सारा डेटा आप एनालाइज करो, ठीक है, और उसका एक पैटर्न क्या फ्लो कर रहा है वो भी आप समझिए, ठीक है। तो ही जाकर आप एक बेटर तरीके से परफॉर्मेंस मार्केटर इन डेप्थ वाले आप बन पाएंगे, राइट। देन गाइस लास्ट की बात करूं तो यहां पर लास्ट में करियर रोड मैप की बात करें, ठीक है, तो 2 चीजें हैं, पहले लेवल और देन हाई पेइंग रोल्स, ठीक है। देन लेवल की बात करें यहां पर हम, तो एज अ बिगिनर आपको प्लेटफॉर्म का बेसिक्स नॉलेज होना जरूरी है, जिसको हम फाउंडेशंस भी कहते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट में आपको फनल स्ट्रेटेजी समझना जरूरी है गाइस। रीजन, अब जब से एआई लाइक टूल्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया है और प्लेटफॉर्म खुद अपने एआई टूल्स का यूज कर रहे हैं, तो अब स्ट्रेटेजी जो है ना वो फनल वाइज यहां पर बिल्ड हो रही है, टोफो मोफो एंड बोफो के हिसाब से,
राइट। देन इसके बाद यहां पर हम एडवांस की बात करें तो वो है एआई एजेंट्स, ठीक है। अब हर काम जो है वो एआई एजेंट्स या आपके एजेंटिक एआई यहां पर आपको बिल्ड करके दे रहे हैं, है ना। तो ये इसके लेवल्स है, ठीक है, एज अ बिगिनर, एज अ इंटरमीडिएट और एज अ एडवांस, राइट। देन हाई पेइंग रोल्स की बात करें, ठीक है, अब कौन कौन से यहाँ पर हाई पेइंग रोल्स है वो भी यहाँ पर आप देखो, एज अ ग्रोथ मार्केटर, एज अ एआई मार्केटिंग कंसल्टेंट, देन लास्ट में आता है आपका फ्रैक्शनल सीएमओ, ठीक है। ये 2026 के हिसाब से न्यू जॉब टर्म्स हैं, ठीक है, जो कंपनीज अपनी जॉब प्रोफाइल्स या जॉब डिस्क्रिप्शन में डालेगी, ठीक है, कि लाइक उनको इस प्रोफाइल का बंदा चाहिए, गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ लाइक हाई पेइंग रूल्स की बात करी, और स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि मिनिमम पैकेज इंडिया में यहाँ पर कितना होगा, ठीक है, और लाइक आपको जब 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है देन आपका पैकेज यहाँ पर कितना रहेगा, एज अ फ्रेशर, एज अ मिड लेवल, एज अ सीनियर लेवल, राइट। तीनों लेवल पे हमने स्टार्टिंग में देखा था। सो गाइज इस तरीके से आप अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग का रोड मैप डिसाइड कर सकते हैं कि यस इस डोमेन में मेरा फ्यूचर 100% सिक्योर है। तो आप यहां पर अगर इसी तरीके से अपना परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाला पार्ट बिल्ड करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एआई टूल, तो गाइस WScriptTech का अपना खुद का एआई पावर्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बूट कैंप प्रोग्राम है, ठीक है। इस पूरे बूट कैंप प्रोग्राम में आपको यहाँ पर 5 माइलस्टोन मिलते हैं जो कि हम 12 वीक में कवर करते हैं, लाइक फाउंडेशन से लेकर मेटा एड्स की जर्नी से लेकर ई कॉमर्स एड से लेकर गूगल एड से लेकर ऑटोमेशन से लेकर सब चीज यहाँ पर हम सिखाते हैं, है ना। और इस पूरे बूट कैंप प्रोग्राम के अंदर आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड होती हैं, आपके लाइव लेक्चर्स होते हैं, वीडियो लेसन हैं, आपको नोट्स मिलते हैं, चीट शीट्स मिलते हैं, केस स्टडीज आपको मिलती है यहाँ पर, ठीक है, प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, ऐसे मल्टीपल चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती है, जिससे आप अपना कंटेंट प्लस आप अपनी लर्निंग को और जल्दी क्या कर सकते हो, इनहांस कर सकते हो, है ना। उसी के साथ साथ जो हमारा नया बैच है वो लॉन्च हो रहा है 9th ऑफ जनवरी को। टाइम जो है उसका लाइक 9:30 से लेकर 11:30 इवनिंग को होने वाला है, ठीक है। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, वीक में 3 क्लासेस रहेंगी, 2 घंटे की एक क्लास रहेगी, राइट। सो लाइक आप में जो भी इंटरेस्टेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, जो हमारे एडवाइजर हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, राइट। सो गाइस दिस हिमांशु तिवारी साइनिंग ऑफ, विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए सभी, थैंक यू सो मच।